आप अपने लिए सत्ता में बैठे हैं, आप बिहार की जनता को गर्क में डालने के लिए बैठे हैं। बिहार का जनता क्यों वोट दिया आपको? आपको बिहार की जनता इसलिए वोट दी कि आप उसके लिए काम कीजिए। जो हमारे प्रधानमंत्री का आज तक सर्टिफिकेट शो नहीं हुआ, इसी तरीके से बिहार का मुख्यमंत्री भी अब जाहिल गवार किस्म का अब आने लगा। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में होंगे। भाजपा वाले तो अंधभक्त हैं, अंधभक्ति करते रहते हैं। भाजपा वाले ने आज तक बोले क्या है, किए क्या हैं? यही भाजपा वाले ना किस तरीके से बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, क्या हुआ? क्या मिला किसी को? आप बताइए किस तरीके से 15-15 लाख रुपया मिला? पलटू चाचा नहीं था, लेकिन अमित शाह मोदी जी का पालतू चाचा बन के रह गया। और पालतू उसका बनने के कारण देख लीजिए बिहार की जनता को किस तरीके से गर्क में डालने वाला काम किया नीतीश कुमार ने। देखिए, कुछ पिछले 20-22 साल से बिहार की भविष्य गर्क में थी और अब उससे ज़्यादा गर्क में, नर्क में डालने वाला काम करने के लिए सम्राट चौधरी आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बैटिंग मैदान में। अब देखिए किस तरीक़े से भारतीय जनता पार्टी ने क्या हिसाब से, क्या सोच के सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जो बंदा 7वीं पास है कि नहीं है उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मालूम है। और अब इससे ज़्यादा तो अब हमें लगता है कि हाँ, अब देश में ना यही होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री का आज तक सर्टिफिकेट शो नहीं हुआ, तो उसी तरीके से बिहार का मुख्यमंत्री भी अब जाहिल गवार किस्म का अब आने लगा। और इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में होंगे। पढ़े लिखे लोग मालूम पकौड़ा तलेंगे और भजिया तलेंगे, ये काम होगा। और इन जैसे जाहिल गवार लोग बैठेंगे मुख्यमंत्री या शासन चलाएंगे। अब सोचिए। लेकिन बिहार में तो बोल रहे हैं अब विकास दुगनी रफ्तार से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा है। ये भाजपा वाले बोल रहे हैं। नहीं, देखिए भाजपा वाले तो अंधभक्त हैं, अंधभक्ति करते रहते हैं। भाजपा वाले ने आज तक बोले क्या है, किए क्या हैं? आज तक बताइए। यही भाजपा वाले ना किस तरीके से बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, क्या हुआ? क्या मिला किसी को? आप बताइए किस तरीके से 15-15 लाख रुपया मिला? ये सब कैसा ना बिहार की जनता को जिस तरीका से नीतीश कुमार ने गर्क में डालने वाला काम किए ना, और जिस तरीका से कौन से बिल में छुप कर बैठ गए। ये जो पलटू चाचा दुनिया कहती थी ना हिंदुस्तान, अब पूरे हिंदुस्तान इसको पलटू चाचा कहती थी नीतीश कुमार को। लेकिन अब मालूम क्या कहा जा रहा है, हिंदुस्तान क्या करी और पूरी दुनिया कह रही कि ये पलटू चाचा नहीं था, ये अमित शाह मोदी जी का पालतू चाचा बन के रह गया। और पालतू उसका बनने के कारण देख लीजिए बिहार की जनता को किस तरीके से गर्क में डालने वाला काम किया नीतीश कुमार ने। क्या नीतीश कुमार की भी कोई एब्सटीन फाइल फंसी है क्या? नहीं, देखिए ये चीज तो बिहार की जनता मालूम, गली मोहल्ले में लोग बोल रहे हैं कि हाँ, जिस तरीका से नरेंद्र मोदी जी का एब्सटीन फाइल में नाम आया और उसके बाद ट्रम्प के सामने सिलेंडर हो गए नरेंद्र मोदी जी, कि नरेंद्र मोदी को कुछ भी ट्रम्प बोलता है कि तेरा राजनीतिक कैरियर हम बर्बाद कर देंगे, एक जरा चू नहीं करता नरेंद्र मोदी। और उसी तरीके से आप देख लीजिए कि हाँ, नीतीश कुमार का क्या हाल है। नीतीश कुमार को जब बोलिए कि कोई एक इंसान इस तरीके से हो सकता है कि आप एक स्टेट के 13 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप उसको छोड़कर आप राज्यसभा जा रहे, किस तरीके से? मतलब तो इनका नहीं है क्या? नहीं, खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे राज्यसभा जाना था तो आप बिहार की जनता के साथ छल क्यों किए? आपने 25 से 30 फिर से नीतीश क्यों बोले थे, क्यों नारा दिए थे? आपने 10-10 हजार रुपया क्यों महिलाओं के अकाउंट में डाले? 2-2 लाख रुपया देने की दावा क्यों किए थे, वादा किए थे? आप बताइए। आप जाइए बिहार में, मालूम क्या हो रहा है? आप चर्चा कि भाई जो 10,000 रुपया हमें दे के वोट दिए ना, आप अपना 10,000 रुपया लो और फिर से मेरा वोट वापस दो और फिर से इलेक्शन कराओ। अब बिहार में जनता ये कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता ना नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दी थी, सपोर्ट नहीं की थी। अरे वो तो बुजुर्ग हैं, अब युवा मुख्यमंत्री आए हैं तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अच्छा, नहीं, सुनिए एक ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना बुजुर्ग, आप क्या ना नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से लेके आए क्या चमचागिरी वाला तलुआ ताटने वाला काम? हाँ, युवा क्या है, वो अनपढ़ जाहिल गवार चलाएगा युवा? आप वो बताइए, क्या महीना हुआ गृह विभाग संभाल रहा था ना? किस तरीके, किस बात सुनिए, यही बात है आप लोग का। आप लोग ना बात सुनेंगे नहीं, अपना ही दलाली करते रहेंगे। किस तरीके से 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, देखे ना गृह विभाग संभाला। किस तरीके से बिहार में हर एक रोज मर्डर, अपराध, बलात्कार, हत्या, हमारे बिहार में जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीरहरण हुआ। एक हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो बोलिए विश्व गुरु कहलाता था दुनिया का, विश्व के लोग वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, वहां पे एक महिला के साथ चौधरी जाके खुद ही कर रहे हैं। नहीं, खुद कर रहे मतलब आप कैसा कानून व्यवस्था संभाल रहे थे, किस तरीके से हुआ ये? तो इसीलिए तो ये हो रहा ना कि देखिए आपका ना 3-4 महीने का गृह विभाग देख लिया और आप मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। ये जो खेल हुआ ना, आप देख लीजिए किस तरीके से जेडीयू में
जेडीयू में जो है ना आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहा है ना, कुर्सी फोड़ा फोड़ी हो रहा है ना, रोना धोना जेडीयू खत्म होगी, खत्म हो चुकी है। ये जो हो रहा है ना, आप देखिए अभी क्या होगा ना, अभी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ ले लिए हैं, अभी जब वहां पे कैबिनेट की बैठक बनेगी, जब वहां पे बिहार में बिहार कैबिनेट के जब मंत्री लोग शपथ लेंगे, तो उस समय देखिएगा जब फ्लो टेस्ट में आएंगे ना, तो यहाँ पे कितना ये बहुमत साबित कर पाते हैं, ये देखिएगा। जिस तरीका से बिहार में वहां पे के भी लोगों का आप बाइट देखिए आपको कि बिहार की यही चाह रही थे ना कि भाजपा और नीतीश एक साथ आए, और एक साथ आ गए, अब मुख्यमंत्री बना दिया गया। नहीं, देखिए आप ये जो बोल रहे हैं ना, भाजपा नीतीश एक साथ आए ना, नीतीश कुमार पलटू चाचा ना हर वक्त पलटी मारे। नहीं, आरजेडी के साथ आ जाए तो वो पलटू चाचा नहीं है, और बीजेपी के साथ आ जाए तो पलटू चाचा। नहीं, देखिए लॉजिक लगा, नहीं, लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, ये हकीकत है। ये पलटू चाचा जो है ना, अपने कुर्सी बचाने के लिए हर वक्त हर घड़ी अपना तरीके से वहां पे बिहार में बिहार के जनता का उपयोग किया, और बिहार में कौन सी पार्टी से गठबंधन कब करना वो किए। आज बताइए, आज क्यों नहीं? आज चाहते तो नीतीश कुमार के पास कितना 85 सीट है, इसके पास बीजेपी के पास कितना 75 74 कुछ है। आप बताइए, नीतीश कुमार चाहते तो इंडिया गठबंधन में नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका जो एप्स्टीन फाइल वाला सीन बताया ना आपने कुछ देर पहले, तो इनके पुत्र का है ना, जो इनके पुत्र का एप्स्टीन फाइल वाला जो नीट छात्रा का कांड वाला बात हुआ, लोगों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल, उसमें नाम भी जिक्र है। नहीं, देखिए नाम जिक्र का है ना, तो ये तो जग जाहिर हो चुका था जब पप्पू यादव जी को उठाया गया 12-1-2 बजे रात में, किस तरीके से उनके घर से पप्पू यादव को पुलिस ने उठाया, उस समय पता चल गया। आपको बता रहे हैं बिहार के अमिताभ दास पूर्व आईपीएस, जब उन्होंने बोले कि हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं, उसके बेटा के खिलाफ कुछ आईडी रिपोर्ट है जो दिखाने करने के लिए जा रहे हैं सीबीआई में, तो उसको तो आने देना चाहिए था ना उनको। अमिताभ दास को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि मोदी जी, अमित शाह तो यहाँ बैठे थे, नीतीश कुमार के बड़े परम भक्त हैं जो, तो ये लोग मोदी भाजपा का विरोध करेंगे, नीतीश कुमार एक तरफ आ जाए तो आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भाजपा के साथ चले जाए तो बोलेंगे देखिए लोकतंत्र खत्म हो गया, बिहार बर्बाद हो गया, ये सब बातें चलने लगेगी। अच्छा सुनिए, देखिए आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, आप न तथ्य पे ऊपर बात कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री, ये जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी जो मुख्य प्रधानमंत्री बन बैठे हैं, किसके दम पे? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। आप बड़ा मतलब आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी लोग हैं ना फॉलोअर, उन लोगों को भी समझना चाहिए, जितने बिहार के भी हो, कि आप बताइए किस तरीका से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। तो लेकिन आप पहले बात सुनिए ना, पहले हम चाह रहे ना, हम वो बात नहीं ला रहे हैं, हम आप बात समझिए। बिहार की जनता के साथ जो छल हो रहा है ना, वो बता रहे हैं हम बिहार की जनता के लिए, कि आप बताइए किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू अपने आंध्र प्रदेश का विकास करने के लिए कितना फंड ले चुके, कितना पैसा ले चुके, कितने फैक्ट्री लगा रहे। नीतीश कुमार ने क्या किए? बिहार की जनता एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं आप दिला पाए। 1-1.5 साल से आप मालूम प्रधानमंत्री का सपोर्ट में दे के है, फिर वही बात बोले तो आप अपने लिए सत्ता में बैठे हैं, आप बिहार की जनता को गर्क में डालने के लिए बैठे हैं। बिहार का जनता क्यों वोट दिया आपको बिहार की जनता इसलिए वोट दी कि आप उसके लिए काम कीजिए। बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए, कितनी तब्दीली है बिहार में। सुनिए, जब 2005 की बात कर रहे हैं ना आप, 2005 में ना बिहार का जो बजट होता था ना, उतना नहीं होता था, 18,000 करोड़ 20,000 करोड़। आज बिहार का बजट कितना है? तो ये सब बात है ना। देखिए, वो ऐसे लोगों को बताइए ना, जो बच्चा है और वो जो गांव देहात में ना गली की राजनीति कर रहा है ना, उन लोगों को आप बताइए। ये आज जाइए, देखिए ना, हमारा ही कहना है कि आप बिहार के लिए अगर कुछ करना चाहते थे तो क्यों नहीं किए? विशेष राज्य के लिए बताइए आप क्या करना चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त किया आपने प्रधानमंत्री मोदी से लिए? ठीक है, आपने बिहार में आज तक क्यों नहीं एक भी फैक्ट्री लगवाने के लिए कुछ फंड लिए? आप जिस तरीके से बिहार की जनता भर भर के ट्रेन में यूपी, बिहार, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद हर जगह जा रही, क्यों? मतलब एक फैक्ट्री बन चुका है ना बिहार। धीरे धीरे कब होगा? 22 साल गुजार दिए आपने मुख्यमंत्री में, 22 साल गुजार दिए, उसके बाद धीरे धीरे। मतलब यही हुआ कि अब बिहार की जनता को इतना निश्चित हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से बिहार की जनता ट्रेन भर भर कर हर जगह जाती थी ना, सुनिए, आए हैं सब सही हो नहीं, सुनिए ना, देखिए बिहार की जनता जिस तरीके से ना ट्रेन भर भर कर ना हर एक स्टेट में जाती थी ना काम करने, तो उसी तरीके से अब नीतीश कुमार जी खुद प्रवासी मजदूर बनकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के लिए दिल्ली में आके बैठे हैं। क्योंकि आप बताइए, राज्यसभा आने का मकसद मतलब यही हुआ कि वो भी एक प्रवासी मजदूर बनकर रह गए हैं, ना कि वो अपने वजूद पे, अपने दम पे, अपने बलबूते पे बिहार की जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। कि देखिए, गुजरात के इशारों पे चल रहे हैं, वहां से रिमोट दबाते हो और यहाँ से काम होता है। नहीं, ये कहने की क्या बात है? आप देखिए, ये नहीं कि तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आप ये बिहार के ही लेकर मत चलिए,
आप पूरे हिंदुस्तान में, अब भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी, आज हम दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली की रेखा गुप्ता, क्या है इस रेखा गुप्ता में, किस तरीका से आप उसका बयान देख लीजिएगा, सुनिए। आप देख लीजिए रिमोट से चलने वाली, हरियाणा का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार बनाती, इसी तरीका से अमित शाह जी, मोदी जी के रिमोट कंट्रोल से चले, जो उनके लिए बात करे, उनके इशारे पे चले वही।